जैसे अब हमारा धारा सिंह जी है, धारा सिंह सजा पुनने के बाद 12 साल हो गया, अभी जेल में बंद है। तिलक लगाने बोलो तो प्रॉब्लम, धोती पहनने बोलो तो प्रॉब्लम, जेन्यू पहनने बोलो तो प्रॉब्लम। तो करना क्या है? खतना करवाना है? ये भी तो सवाल है कि करना क्या है। खुश किसमें हो? खतना करवाने में खुश हो तो करा लो खतरा, शरीर का अंग कटवा लो, क्योंकि दिमाग तो आधा कटवा के रखे ही हुए हो। जब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा, जब तक हिंदू जागेगा नहीं, ये मोगले आजम के ठरके आजम हिंदुओं को अत्याचार करते रहेंगे। अगर इस मातृभूमि की कसम हिंदुओं ने खाया है, अगर भगवान विष्णु की कसम यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, माँ दुर्गा और माँ काली की कसम यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, जगधरती की कसम अगर यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, तो वो अपने राष्ट्र के स्वराज्य को भी बचाएंगे और अपने राष्ट्र को भी बचाएंगे। साधारण हिंदू को तो जुडिशियल सिस्टम पता नहीं है, कैसे क्या करना है। जो नेता लोग जो फ्रंट लाइन में जाता है, हिंदुत्व के लिए जाता है, जब तक नेता नहीं बनता है, वो खूब हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटता है। जब एक बार उसको सत्ता मिल जाता है तो सब छोड़ देता है। तो साधारण कार्यकर्ता कैसे उसको मेंटेन करेगा? क्योंकि अब अभी भी वो लोग, एक डायलॉग है कश्मीर फाइल का, तो सिस्टम तो उनका है, लेकिन हर जगह हमारा ही राज्य चलता है। इसीलिए तो नमस्कार, जय श्री राम। आज आम हिंदी में कथा हवा, कारण आम सहित अच्छा नाजिया फिल्मी, जहाँ को सारा भारत वर्ष जानी। तेबे आमर सौभाग्य जे आज आम तांकु पवित्र जगन्नाथ माटी महादेव नगरी बालेश्वर पाई। तेबे आसतु आमर ये सुंदर पॉडकास्ट को आरंभ कर। नाजिया जी, आपको जगन्नाथ की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैसे हैं बोलिए? बहुत अच्छी हूँ। बालेश्वर उड़ीसा के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पवित्र धरती पर आई हूँ। चरण रखते ही समझ में आया कि इतनी पवित्र धरती का के लोग कैसे होते हैं, इतनी पवित्र धरती का इफेक्ट कैसा होता है। बहुत अच्छा लगा। नजिया जी, लेकिन दुख की बात यह है, ये जो बालेश्वर का धरती है, ये देवाधिदेव महादेव का धरती है। क्योंकि बंगाल का जो बॉर्डर आरंभ होता है वहाँ से महादेव, और हमारा जो बालेश्वर का मयूरभंज का बॉर्डर शेष होता है पंचलिंगेश्वरी। लेकिन ये बालेश्वर का धरती जो है ना, अभी विधर्मियों का और आक्रांताओं का और जो आतंकी गुट है उनका सरगना बन गया। क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी हो, गौ माता की हत्या हो, गत तस्करी हो, मठ मंदिर की लुट्टी हो, जितना भी सब अपराध है यहाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और दुख की बात है, यहाँ का जो प्रशासन है ये इनको कुछ मायने नहीं रखता, इसीलिए हिंदू दिन प्रतिदिन यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। इस विषय में आप क्या बोले? देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में 120 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो हमारे हिंदू भाइयों की है, हिंदुओं की है, और 22 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा जो है वो उम्मह और फी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों की है। अब अगर नंबर्स में जाते हैं तो हिंदू तो सबसे ज़्यादा है। तो आखिर क्या वजह है कि 22 करोड़ से 120 करोड़ हारता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सबसे बड़ी वजह है। एक अकेली औरत होकर के नाजिया इलाही खान देश और विदेश में जब सनातन धर्म का प्रचार कर सकती है, सनातन धर्म के पक्ष में बात रख सकती है, एक मुस्लिम होकर के सनातनी मुसलमान अपना परिचय दे सकती है, सनातनी मुसलमान होकर के रुद्राक्ष धारण कर सकती है, तो इस देश की सनातनी बेटियों को रुद्राक्ष पहनने में कौन सी घृणा आती है, कौन सी तकलीफ होती है? आज मैं देखती हूँ हमारे भारत की संस्कृति को साइड में रख करके वेस्टर्न कल्चर में इतना ज्यादा अडेप्ट हो चुके हैं बच्चे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा और दशा के अक्यूज बनते जा रहे हैं। तिलक लगाने बोलो तो प्रॉब्लम, धोती पहनने बोलो तो प्रॉब्लम, जेन्यू पहनने बोलो तो प्रॉब्लम। तो करना क्या है? खतना करवाना है? ये भी तो सवाल है कि करना क्या है। खुश किसमें हो? खतना करवाने में खुश हो तो करा लो खतरा, शरीर का अंग कटवा लो, क्योंकि दिमाग तो आधा कटवा के रखे ही हुए हो। जब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा, जब तक हिंदू जागेगा नहीं, ये मोगले आजम के ठरके आजम हिंदुओं को अत्याचार करते रहेंगे। ये बाबरे आजम के जाहिले आजम मदरसा छाप, गटर छाप, ये हिंदुओं पर हावी होते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे हिंदू बच्चे ये कमर लचकाने वाले हीरो हीरोइन को ना देख करके जरा महाराणा प्रताप को देखे, जरा संभाजी महाराज को देखे,
और अगर इतनी दूर नहीं जाना चाहते हैं तो जरा सरदार पटेल जी को देखे, जरा वीर सावरकर जी को देख ले, जरा बिनोई बादल दिनेश जी को देख ले, जरा वीर भगत सिंह जी को देख ले, तो कहीं ना कहीं जागरूक होंगे और 22 करोड़ को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत और जोश दोनों आ जाएगा। देखिए, हमारा इस्लाम कहता है और प्रॉफिट मोहम्मद आका कहते हैं कि जुल्म सहने वाले से ज्यादा गुनाहगार, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो हिंदू तो गुनाहगार हो रहा है कि आपको कटमुल्ले परेशान कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। शासन और प्रशासन की जहां तक बात है, क्या हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कह दिया चौकीदार चोर है? तो क्या मोदी जी तलवार लेकर खड़े हो गए थे? प्रत्येक दिन योगी महाराज जी को इतनी बड़ी बड़ी गालियां पड़ती हैं, प्रत्येक दिन नाजिया इलाही खान को भर भर करके गालियां पड़ती हैं और साथ में हमारी माँ बहनों को भी गालियां पड़ती है। तो क्या हम तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं या पुलिस से भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं? नहीं, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। अगर आप सही तरीके से कानूनी कार्रवाई कीजिएगा तो जो कल्प्रिट है, जो गलत है, जो मुगले आजम का ठरके आजम है, वो जेल में जाएगा। वजाहत खान कितना छुपा, शर्मिस्ता पनोली के मामले में वजाहत खान कितना छुपा, कितना भागा, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उसको कितना सुरक्षित किया, लेकिन लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि मेरी पुलिस वहां टेंट गाड़ करके बैठ जाएगी जब तक वजाहत को नहीं दोगे। वजाहत को आज जेल जाना पड़ा, आसाम के लिए वो कूच कर चुका है, अब आसाम पहुंचेगा तो उसको बताया जाएगा कि हिंदू सनातनी पुलिस का डंडा कैसा होता है, ये उसको बताया जाएगा। तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा। हम बचपन में सुनते हैं ना कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती है, छाती से नहीं लगाती, दूध नहीं पिलाती। तो उसी तरीके से हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, हिंदुओं को अपनी संस्कृति और संस्कार की तरफ लौटना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी सभ्यता की तरफ दोबारा आना पड़ेगा, तभी ये देश बच सकता है, नहीं तो ये देश नहीं बच पाएगा। इसको इस्लामिक बनाने के लिए ये कठमुल्ले जो है वो इस्लाम का कसम और आका का कसम खा चुके हैं। अगर इस मातृभूमि की कसम हिंदुओं ने खाया है, अगर भगवान विष्णु की कसम यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, माँ दुर्गा और माँ काली की कसम यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, जगधरती की कसम अगर यहाँ के हिंदुओं ने खाया है, तो वो अपने राष्ट्र के स्वराज को भी बचाएंगे और अपने राष्ट्र को भी बचाएंगे। नाजिया जी, आप जो बात बोले सही बात बोले, क्योंकि हिंदू जो है ना बहुत दिनों से गुलाम है, वो उसका मानसिकता जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया हुआ। लेकिन यह बात भी सत्य है नाजिया जी, जैसे छत्रपति शिवाजी सब मराठा को लेके चले थे, तो ऐसा ही नेतृत्व चाहिए। हमारा योगी जी हो, हमारा मोदी जी हो, हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, ऐसा नेतृत्व चाहिए। क्योंकि आप जो बात बोले सही बात है, क्योंकि हिंदू प्रतिकार करेगा। अभी 2 दिन के बाद एक भद्रक का लड़का जब ये कठमुल्ले लेके गए थे गौ माता को, वो सिर्फ पूछने किया गया था कि भाई वो ले रहे तो मार मार के ले रहे थे, अपनी हिंदू के सामने अपनी गौ माता को मारेगा तो कोई प्रतिवाद करेगा। वो पूछ रहा था कि भाई उसको क्यों मार रहे, तो ये लोग किया क्या, तुरंत 60 आदमी आ गए और उसको मारे, उतना घायल किए और कल ही उसका डेथ हो गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। ऐसे ही डेली हो रहा है नाजिया जी। अगर हम देखिए, ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सत्ताधारी पार्टी को बिठाए, हम तो तलवार लेके नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि हिंदू अपना मानता ही है कि अपनी मातृभूमि है। हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है कठमुल्लों के द्वारा और हमारे देश के संविधान के विपरीत और विरोध जा करके, हमारे देश के कानून के विपरीत और विरोध जा करके ये कठमुल्ले अपने इस्लाम का झंडा जब ऊंचा करते हैं, तो हम अपने जिम्मेदारी को क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों को क्या करते हैं, अपने नेताओं के कंधे पर दे देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, वीर भगत सिंह कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या? नहीं थे, नहीं थे ना। सरदार पटेल जी जो इस देश के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन उनको नहीं बनने दिया, एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ने नहीं बनने दिया, क्योंकि उसको पाकिस्तान बनवाना था, जिन्ना से दोस्ती निभानी थी। तो सरदार पटेल जी को जो काज मिला और जो चेयर मिला उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी रिजाइन किया और कहा कि मैं फौजी हूं, मैं फौजी रहूंगा। ठीक है, ये तो कोई सत्ताधारी नहीं थे, तो क्या इन्होंने स्वराज नहीं बचाया?
बचाया क्या इन्होंने राज नहीं बचाया? बचाया क्या इन्होंने धर्म नहीं बचाया? बचाया क्या इन्होंने संस्कृति नहीं बचाई? बचाया बचाया। क्योंकि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना पड़ेगा। आप जैसे हम अपने घर को सुरक्षित करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को सुरक्षित करते हैं, जैसे हम अपने घर में स्वच्छ माहौल बनाते हैं, सत्य माहौल बनाते हैं, सुरक्षित माहौल बनाते हैं, तो जब घर हमारा है तो ये राज और ये राष्ट्र भी तो हमारा है। इसके लिए भी तो हम ही काम करेंगे। हमारे घर के जमीन पर जब कचरा हम देखते हैं तुरंत साफ करते हैं ना, नहीं मेरा घर है, साफ रहना चाहिए। तो बाहर हम कचरा क्यों फैलाते हैं, थूक खखारा क्यों फेंकते हैं, पॉलिथीन क्यों फेंकते हैं? ये भी तो हमारा घर है, राष्ट्र है। तो उसी तरीके से जिहादी मानसिकता, मदरसाई मानसिकता, औरंगजेबी मानसिकता, आतंकी मानसिकता, पाकिस्तानी मानसिकता को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि तलवार उठाइए, जरूरी यह है कि कलम उठाइए और सही तरीके से उठाइए। जरूरी नहीं है कि आप सरकार को कोसिए या किसी नेता को ये कहिए कि तुमने मेरा काम नहीं किया। आप काफी हैं अपना काम करने के लिए, आप काफी हैं। और जब आप कर लीजिएगा तो नेता की गरिमा घटेगी और हिंदुओं की गरिमा बढ़ेगी। और ये एक मैसेज जाएगा प्रत्येक राज्यों में कि ओडिशा के 5000 ऐसे हिंदू युवक हैं जो कानून के बैरिकेड में रह करके, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत और भीमराव अंबेडकर जी के लिखे कानून के तहत उन्होंने इतने मदरसा छाप और पाकिस्तानी छाप का हिजाब चेहरे से उठा दिया और सरकार ने इनकी सहायता नहीं की, पर सनातन धर्म के लिए ये खड़े रहे और खून बहाने को तैयार रहे। देखिए वही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए रात 12 बजे कोर्ट का दरवाजा खुल जाता। हमारा एक नेतृत्व चाहिए जो नेतृत्व करता है फ्रंट लाइन में। अब खोल के देखें, वो वक्त अलग था। वो वक्त एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू मामा का था, वो वक्त इंदिरा गांधी का था, वो वक्त सोनिया एंटोनियो का था। तो इटली से नेता आता है, बांग्लादेश से वोटर्स आता है और पाकिस्तान से दिमाग आता है। वो वक्त वो था। अब जो वक्त है वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को किसी मदरसा छाप और किसी आतंकी और पाकिस्तानी छाप के लिए रात में खोल के तो दिखाए, नाजिया काफी होगी। हम बोल रहे हैं बहन जी कि आप जैसा नेतृत्व है। देखिए सब साधारण हिंदू को तो जुडिशियल सिस्टम पता नहीं है कैसे क्या करना है। जो नेता लोग जो फ्रंट लाइन में जाता है, हिंदुत्व के लिए जाता है, जब तक नेता नहीं बनता है वो खूब हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटता है। जब एक बार उसको सत्ता मिल जाता है तो सब छोड़ देता है। तो साधारण कार्यकर्ता कैसे उसको मेंटेन करेगा? क्योंकि अब अभी भी वो लोग, एक डायलॉग है कश्मीर फाइल का, तो सिस्टम तो उनका है लेकिन हर जगह हमारा ही राज चलता है। इसीलिए तो जो बाजाद खान का अभी जो अरेस्ट हुआ, अभी जो बोले, वो पहले से बहुत बार गंदा गाली दे चुका था, अभी किसी को नहीं पता था। लेकिन हमारा एक बहन शर्मिष्ठा बोल दिया, हो हल्ला मच गया। ऐसे ही डेली तो जो स्टालिन है, आप जो बोले, ये जो स्टालिन जो तमिलनाडु का है, डेंगू मलेरिया बोला, उसको कुछ हुआ। जो कुणाल कामरा डेली बोलता है, ऐसे हजारों, मुनव्वर फारूकी डेली बोलता है, उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन नाजिया सच बोल दिया, पाकिस्तान को बोल दिया, उसको तुरंत अरेस्ट हो गया, क्योंकि उनका ही सिस्टम है। हम लोगों को ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम करना पड़ेगा। और जो भी कोई हिंदू भारत में जहां भी छुपा हुआ है, हिंदुत्व के लड़ रहा है, उनको हम ऐसे इकोसिस्टम बनाएंगे जैसा उनका इकोसिस्टम है। कोई हमारा हिंदू, जैसे हमारा धारा सिंह जी है, धारा सिंह सजा पुनने के बाद 12 साल हो गया, अभी जल्द में बंद है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में बोल करके खत्म करूंगी। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जैसा उनका इकोसिस्टम है वैसा हम बनाएंगे। नकल का काम इस्लाम का है, हिंदुत्व का नहीं है। नकलची बंदर इस्लामिक होते हैं, हिंदुत्व कभी नहीं होता है। आप अपनी आवाज बनाइए, इकोसिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवाज बनाइए, आप अपनी पहचान बनाइए। और ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली से और पश्चिम बंगाल से बैठे बैठे वजाहत अली खान आज आप लोगों को पता चला। ऐसे कई वजाहत के बारे में मैंने भेद खोले हैं, लोग मुझे सुनते हैं, लोग मुझे देखते हैं। लेकिन आपको ऊपर भी बहुत FIR हुआ है, आपको डेली वो लोग मदरसा साहब डेली गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकियां देते हैं। लेकिन ऐसे 1 लाख हिंदू नहीं है जो आकर के मुझसे ये कहे कि नाजिया ये जो डिटेल्स आपने दिया है इस पर कैसे कैसे कार्रवाई होगी, हमें बताइए, हम आपके साथ बैठ करके इस बारे में बात करना चाहते हैं। नहीं है ऐसे हिंदू, नहीं है। हम आपका साथ देंगे, उड़ीसा से बोल तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको उनके इकोसिस्टम को नकल करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। पर सनातन धर्म
एक्सेप्टेंस है, सनातन धर्म अकल का काम है, सनातन धर्म जागरूक करने का है, सनातन धर्म इंसानियत बिखेरने का है। तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ कर दिया था, सनातन धर्म का परिचय दिया था। याद है आपको? इतिहास पढ़ा है? हाँ। तो 17 बार इसलिए माफ किया था। आपको सामने से उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज बनाने की जरूरत है, अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। और एक वजाहत अगर ऐसा निकले तो उसको कम से कम 100 भगवा झंडा वाले और भगवा गमछा वाले जाकर के पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर FIR करेंगे। देखिए कैसे लंगोट लेकर के और लुंगी लेकर के भागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।